केनाज मामले पर बर्फ पिघलने लगी। नून लीग का पीपी से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। तनाज़ा को बातचीत से हल किया जाएगा। दोनों जमातें मुत्तफिक। राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी भी केनाज के मामले पर वफाक से मुज़ाकरात को तैयार है। सूबे के आवाम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पानी नहीं काट रहे तो किसका पानी काट रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे, और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। किनाल्स का मंसूबा खत्म होगा तो ही मुज़ाकरात होंगे। बातचीत में दिलचस्पी है, ना ही ऐलान में। फैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब डट गए। कहा, पंजाब के वज़रा ने मामले को मिस हैंडल किया। हैदराबाद से आवाज़ उठी तो मुज़ाकरात का ख्याल आ गया। एक सूबे का पानी काट कर दूसरे को दो, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर ममलिकत खीलदास बोले, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज़ हो। सूबों को एक दूसरे से लड़ाना अच्छी बात नहीं। मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर। सूबों को ज़्यादा पानी मिलने लगा। इरसा के मुताबिक हालिया बारिशों बर्फ़ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% रह गई है। इरसा का कहना है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, लोग पाकिस्तान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, हुकूमत हो या अपोजिशन, अमेरिका के आगे झुकते रहोगे तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब भी मिट जाएगा। मैं पाकिस्तान की सारी जमातों से कहना चाहता हूं, हजार इख्तलाफात के बावजूद फलस्तीन के लिए इकट्ठे हो जाओ। गजा मलबे का ढेर बन गया है। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम हुक्मरान गैर मुस्लिमों से गैरत खाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, मुसलमान हुक्मरान बेहिसी का लिबादा ओढ़े हुए हैं। 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल होगी। हुक्मरान सोए हुए हैं मगर उम्मत सोई हुई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास खत्म। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद कहते हैं, पानी की तकसीम इरसा तय करता है। बताया गया है कि 10 मिलियन एकड़ पानी का गैप है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। सूबाई खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी का सामना है। मामले पर टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए। इजलास में हमने बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया है। इस बात पर इत्तेफाक भी किया है कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलना है। पीपी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। उम्मीद है हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। दुआ है कि पोलियो की ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम
दिन रात इस मुहिम में मसरूफ़ है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। रवा बरस दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर 7 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया। खिताब में कहा, बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। SIFC के ताउन से डिजिटल मईशत की जानिब एक और शानदार पेशरफ्त। 29 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहला डिजिटल FDI फोरम का इनेकाद होने जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार शिरकत करेंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार में ट्रॉलर और कार में तसादुम, 4 अफराद जख्मी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया में डंपर की रिक्शे को टक्कर, बच्चे समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी। मलीर हॉल पर वाटर टैंकर उलट गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर मामूली जख्मी। कई घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। रोज़मर्रा के काम भी शदीद मुतासर हैं। मरीज भी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई है। मुजाहिरीन के शिकवे। जेहलुम में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। नौजवान तौसीफ खेतों में खड़ा था। आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही दम तोड़ गया। जाँ बहक नौजवान 9 क्लास का तालिब इल्म था। हॉस्टल में रिहाइश पजीर था। इतवार की छुट्टी गुजारने घर आया हुआ था। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। शनाख्त मलिक जमाल के नाम से हुई। एबटाबाद पुलिस को मतलूब मुलजिम को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता NCB इंटरपोल 24 घंटे पूरी दुनिया के साथ राब्ते में है। धूप में भी कमी है, हवा बहुत अच्छी है। बस बच्चों को एंजॉय करवाने आए। हॉर्स राइड लेंगे अभी बच्चे, कैमल राइड लेंगे। हाउस पे बैठना है, कैमल पे बैठना है, पानी में जाना है। अच्छा आप बताएं, आपको कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आइसक्रीम खाई आपने? अब खाएंगे। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासब 9% रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। गर्मी से 27 शहरों का साहिल का रुख। कल भी दर्जा हरारत 40 तक जाने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी है। मोरो, जैकबाबाद समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड। एक ही मुल्क में मौसम के निराले अंदाज। कहीं गर्मी और धूप से शहरी परेशान तो कहीं बरखा रुत से लोग खुशी से निहाल। इस्लामाबाद, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश। शहर इक़्तिदार में ज़ालाबारी भी हुई। ईस्टर के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। मुल्की सलामती और तामीर व तरक्की के लिए मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर का ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा कि 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ
और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है। मिल बांट के इसी तरह से ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। हम ईस्टर में जून जाएंगे, हम घूमेंगे अपनी मम्मा के साथ। आप सबको हैप्पी ईस्टर। ईस्टर की खुशियाँ, बच्चों ने नए कपड़े जूते पहने हैं, मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे हैं, खेल रहे हैं। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाला, दावतों का दौर चला, कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। लोगों ने एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद दी। बच्चों का कहना है कि आज का पूरा दिन तफरीह के नाम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।